द वन एंड ओनली शो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को शुभ दशहरा। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाएगा और कहा जाएगा कि यह बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। हमारे देश में रावण जैसे महापंडित को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई शक्ति कपूर या शाइनी आहूजा हो। रावण की गलती यह थी कि उसने पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली थी और उसका हरण किया था, लेकिन उसने मां सीता के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की और ना ही उनकी पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन रावण का यह कृत्य इतना घिनौना था कि उसे अपने ही राज्य में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। सगे भाई विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर उसके विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लिया और उसकी मृत्यु का कारण भी बना। मरते मरते रावण ने अपने इस अपराध के लिए प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी और प्रभु ने उसे क्षमा भी कर दिया। लेकिन अब विडंबना देखिए कि जिसे भगवान ने माफ कर दिया उसे हम इंसान हर साल सजा देते हैं। अरे जब राम जी ने क्षमा कर दिया तो हमारी औकात भला क्या है? हम इंसान रावण को हर साल जलाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? यही ना कि वो एक बुरा इंसान था, अधर्मी था, अहंकारी था, दुराचारी था। चलिए मान लिया। अब ये बताइए कि रावण पर ये इल्जाम लगाने वाले हम और आप भला कहाँ के संत महात्मा हैं? जब बात निकल ही गई है तो आइए बात करते हैं रावण को जलाने वाले देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर चाइल्ड मैरिज, वर्बल मॉलेस्टेशन से लेकर रेप, ऑनर किलिंग से लेकर डाउरी डेथ्स और डोमेस्टिक अब्यूज से लेकर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने से ये लिस्ट और भी लंबी होती जाएगी। अब लिस्ट को डालिए गधे की आंख में और ये बताइए कि बढ़ते रेप केसेस को लेकर हम में से कितने लोग आवाज उठाते हैं? मुट्ठी भर लोग बस। और उन मुट्ठी भर लोगों में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया क्रांतिकारी हैं, जिनकी कलम की धार जिनके कीपैड की धार फेसबुक और इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। थोड़े बहुत बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनकी पहुंच ट्विटर तक भी है, लेकिन वो तभी एक्टिव होते हैं जब किसी को ज्ञान देना हो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उनकी फटके चार हो जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, हम हिंदुस्तानियों को एडजस्टमेंट वाली लाइफ जीने की ऐसी गंदी लत लग चुकी है कि हम अक्सर वहां खामोश हो जाते हैं जहां बुक्का फाड़ हंगामा करके सरकार के कानों को बहरा कर देने की जरूरत होती है। लेकिन हम वो हैं जो लोकल ट्रेन में चौथी सीट पर आधी आत्मा अंदर और आधी बाहर रखकर बैठने में भी कालीन भैया वाला एटीट्यूड दिखाते हैं। अब ऐसे में बदलाव क्या आएगा? आईपीएल देखने में बिजी और आर्यन खान के जेल जाने से दुखी जनता की बात ही निराली है। कश्मीर में मजहब के नाम पर स्कूल में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, हम चुप रहते हैं। करप्शन के चलते खराब सड़कों की वजह से हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, हम चुप रहते हैं। पेट्रोल और एलपीजी के दाम हर हफ्ते बढ़ जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा कमर मिडिल क्लास आदमी की ही टूटती है, हम तब भी चुप रहते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे देश की मिडिल क्लास आबादी देश की टोटल पॉपुलेशन का 28% है और इनकम टैक्स के आंकड़ों की माने तो मिडिल क्लास आदमी का कंट्रीब्यूशन करीब 79% है। कितनी हैरानी की बात है कि देश चलाने वाला मिडिल क्लास आदमी अपना हक मांगने से इतना डरता है जैसे कि वो बगदाद का चोर हो। शायद इसलिए गुड्डू भैया ने कहा था, मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। साला शर्म आती है अपने मिडिल क्लास होने पर। एक बात हमेशा याद रखें, बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाकर आप बुराई को और बढ़ावा दे रहे हैं। रावण को अपनी उस एक बुराई के लिए उसे जलाने वाले हम उस रावण से कहीं ज्यादा बुरे हैं। अपनी बुज़दिली को मजबूरी का नाम देकर आखिर हम कब तक ऐसे अन्याय सहते रहेंगे? इन त्योहारों को केवल मनोरंजन का जरिया न बनाएं, बल्कि उनसे कुछ सीख भी लें। हर साल रावण के जलने से अगर बुराई भी जलकर खत्म हो जाती तो बात ही क्या थी? असली बुराई तब नष्ट होगी जब गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे रावण जलाए जाएंगे। तब इस देश में सही मायनों में दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और एक बात याद रखिए, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। जय श्री राम।